नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। और दोस्तों, आज हम लोग यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होता है 12 अगस्त से 2 दिसंबर तक वो एग्ज़ाम करने वाले हैं, जो कि आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, देरीदा का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। देखिए यूपीएसआई में जो ये देरीदा का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, ये पहली बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इसका ऑप्शन ए है अल्जीरिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्जीरिया। देरीदा का जन्म 1930 ईस्वी में अल्जीरिया में हुआ था। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जिन्हें अलौकिक विश्लेषण का एक रूप विकसित करने के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है। तो राम गया, पहला ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल। राम गया में कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल। काल के कितने भेद होते हैं, भूत 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन राम, तीसरा ऑप्शन है बहुत और चौथा ऑप्शन है बहादुर। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर बी, विशेष। विशेष किसे कहते हैं दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको, राम बहुत बहादुर है, विशेष उसे कहते हैं जो संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जो संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, बहादुर। बहादुर क्या हो जाएगा, विशेषण, सॉरी विशेषण हो जाएगा। ठीक, और बहुत क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा दोस्तों प्रविशेषण। ठीक है, अगला जो हमारा अनुच्छेद है उसको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, 4, 5 और 6 ये तीनों अनुच्छेद हम लास्ट में करेंगे। 7वां क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। पहला ऑप्शन है कर्मवाच्य, दूसरा ऑप्शन है कर्तवाच्य, तीसरा ऑप्शन है भाववाच्य, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो क्वेश्चन को इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तवाच्य। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो तब वह वाक्य कर्तवाच्य में होगा। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा वाक्य के कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ हम और आपको बता देना चाहते हैं, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य में। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी होती है, कर्ता की। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए है भूमि, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है जोड़। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जड़। मूल का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, जड़, चेतन, जड़, पहला, आरंभ, भाग, कद, पूंजी आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। ठीक, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है डॉक्टर गियर्सन, ऑप्शन सी है मिश्र बंधु, ऑप्शन डी है गारसा दत्तासी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर गियर्सन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है गर्दन पर बैठ जाना, ऑप्शन बी है पीछा ना छोड़ना, ऑप्शन सी है जान से मार डालना, ऑप्शन डी है गर्दन दबाना। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, गर्दन ना, तो सॉरी पीछा ना छोड़ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 24। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 24। रोला में छंद में 24 मात्राएं होती हैं।
और यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और तीसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? पांडित्य में प्रत्यय कौन सा है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा या, दूसरा ऑप्शन है तय, तीसरा ऑप्शन है य, चौथा ऑप्शन है या। तो इसमें जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ए होगा। क्या इसमें प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो या प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। इसका मूल शब्द जो है, पांडित्य का मूल शब्द क्या है? मूल शब्द जो है पंडित है। मूल शब्द को छाटा कीजिए आप लोग, ठीक है। उसमें या प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पांडित्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले वाला क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। विद्यापति के द्वारा अवहट्ट में कुल कितने ग्रंथ हैं? 2। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कीर्तिलता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दूसरा है कीर्ति पताका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पहला ऑप्शन है आज अपनापन कहाँ है, दूसरा ऑप्शन है यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, तीसरा ऑप्शन है यह मेरी निजी पुस्तक है, चौथा ऑप्शन है अपनों से क्या छिपाना। तो इसका जो राइट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, ठीक है। वाक्य में यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है भाई। जो शब्द से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तो आप जानते हैं, ठीक है। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3। इन शब्दों के कुल कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 है रूढ़, शब्द योगी तथा योग रूढ़। सॉरी, शब्द तो इसमें लिख दिया ना, रूढ़, योगी, योग, रूढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए हमारा क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनाती है, ऑप्शन बी है हमारा जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, ऑप्शन सी है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब वह पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, यह देखें गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है संचार सकल, अमृत फूलता है मुझमें संसार झूलता है मुझमें, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला है रौद्र रस, दूसरा है अद्भुत रस, तीसरा है शांत रस, चौथा है वीर रस। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों अद्भुत रस। अच्छा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है, ठीक है। जैसे मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु को देख के जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? ऑप्शन ए है राग दरबारी, ऑप्शन बी है कर्मभूमि, ऑप्शन सी है शेखर एक जून, ऑप्शन डी है झूठा सच। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झूठा सच, ठीक। और ये किसने लिखा है? यशपाल ने लिखा है, ठीक है। और यशपाल की एक और मैं आपको बताता हूँ रचना, जो जिसके लिए उन्हें साहित्य सम्मान का पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने लिखा था तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके लिए क्या दिया गया है? साहित्य सम्मान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ब्रज भाषा, ऑप्शन ए है ब्रज भाषा, ऑप्शन बी है गढ़वाली, ऑप्शन सी है कौरवी, ऑप्शन डी है भोजपुरी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कौरवी।
कौरवी कौरवी बोली में आकार मुख आकार कैसे होता है, बहुला आकार का हो जाता है, ठीक है। और ये बोली कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा तथा बुलंदशहर आदि जनपदों में बोली जाती है। अब पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, कौरवी, हरियाणी, ब्रज, बुंदेली एवं कन्नौजी। एक दिन मैं आप लोगों की बोली की क्लास लूँगा, मैं उसमें ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे आप बहुत ही आसानी से उसको पकड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऑप्शन बी है मैं खाकर सोऊंगा। ऑप्शन सी है राधा बहुत तुतलाती है। ऑप्शन डी है गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वाक्य में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया या कर्म का बोध होता है वहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं। इसका जो ऑप्शन है हमारा दोस्तों माघ, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है वाल्मीकि, ऑप्शन डी है भास। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कालिदास हो जाएगा, ठीक है। कालिदास जी उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, ये मोस्ट है, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है। ऑप्शन ए हमारा व्यास, ऑप्शन बी है विच्छेद, ऑप्शन सी है संधि, ऑप्शन डी है विग्रह। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, अप्रमेय किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ऑप्शन बी है जो आवश्यक होने वाला हो, ऑप्शन सी है जो समय पर संभव ना हो, ऑप्शन डी है जो तौला या नापा ना जा सके। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अप्रमेय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरी गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए हमारा कर्म कारक, ऑप्शन बी हमारा संप्रदान कारक, ऑप्शन सी हमारा करण कारक, ऑप्शन डी है संबोधन कारक। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसमें कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक है, ठीक है। आपको मैं कारक पढ़ाऊंगा, कारक क्या होते हैं, ठीक है। कारक कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का की से सासी से रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे अरे ऐसे। तो क्या हो जाएगा इसमें संबोधन कारक, ऐसा चिन्ह लगा होता है, आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए हमारा कौरवी, ऑप्शन बी हमारा कन्नौजी, ऑप्शन सी है ब्रज भाषा, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी है एकनाथ, ऑप्शन डी है देवनाथ। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश्वर। धरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, ज्ञानेश्वर थे। और धरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, रामदास एवं एकनाथ थे, ठीक है। धरकरी के, ये भी पूछ सकता है दोस्तों जब ये पूछा है, धरकरी कौन थे, रामदास और एकनाथ, ये दोनों धरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें कि वारकरी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम थे, प्रवर्तक कौन थे, ज्ञानेश्वर। संस्थापक अगर पूछ ले तो तुकाराम थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का सही उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है वहाँ, ऑप्शन बी है धन्य धन्य, ऑप्शन सी है यहाँ वहाँ, ऑप्शन डी है जहाँ जहाँ जहाँ। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। धन्य धन्य विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, पांचवा है निपात, ठीक। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं। ऑप्शन ए हमारा 11, ऑप्शन बी हमारा 8, ऑप्शन सी हमारा 10, ऑप्शन डी है हमारा 9। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10,
ठीक, योग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो 10 काम दशाएं मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आ वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ऑप्शन ए है मूर्धन्य, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग जानते हैं पा का उच्चारण स्थान क्या हुआ है? ओढ़। का कंठ, का खा गा घा इंगिया, ये सब क्या है? कंठ से हैं। चा छा जा झा इंगिया तालु से हैं। ये टाठा डाढ़ाड़ा टा मूर्धा से हैं। ताथा दाधाना दंती से हैं। पापा बाबा माँ ये क्या है? ओष्ठ से हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें कौन सा राइट जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक। ठीक, गुण का मतलब दशा का बोध करा रहा है। ठीक है, रंग, गुण, दोष, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा इत्यादि का बोध करा है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचना को मिला है? ऑप्शन ए है गोविंद मिश्र, ऑप्शन बी है कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन सी है काशीनाथ सिंह, ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उदय प्रकाश। इनको मिला है किस रचना के लिए? मोहनदास उदय प्रकाश। ठीक है, इसको एक दिन हम कराएंगे आप लोगों को। साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ज्ञानपीठ का पुरस्कार, ये जितने भी पुरस्कार हैं और जितने भी रचनाएं हैं ये आपको हम कराएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन से हैं? मतलब कौन है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी है ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी है राजेंद्र यादव। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। उपविराम का चिन्ह का पूछा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उपविराम का चिन्ह पूछा है, तो उपविराम का चिन्ह कैसे होता है दोस्तों? ऐसे होता है। ठीक, ये उपविराम का चिन्ह है। अगर ऐसे बना के दे दे, सॉरी ऐसे बना के दे दे, ये किसका? ये उपविराम का है। ये किसका है? अर्ध विराम का। अगर ऐसे दे दे तो ये किसका है? अल्प विराम का। ठीक, ये सब आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, और अगर ऐसे दे दे तो ये किसका चिन्ह हो जाएगा दोस्तों? निर्देशन चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है हमारा, जब राम आया कामा श्याम सो रहा था, ऑप्शन बी है हमारा, शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो, ऑप्शन सी है हमारा, आलस्य मनुष्य का शत्रु है इससे दूर रहो, ऑप्शन डी है मैंने किताब नहीं किताब होगी सॉरी किताब पढ़ी है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आलस्य मनुष्य का शत्रु है इससे दूर रहो। अर्धविराम का चिन्ह मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, वो सॉरी ऑप्शन है इसके बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है द्विगु समास। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व क्या मतलब? इसके बीच में क्या होता है? ऐसे दंड टाइप का होता है, जैसे राजा, रानी, माता, पिता। ठीक है, ये ना आधा बना है, समझ लो डंडा ही है। ठीक है, ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? ऑप्शन ए हमारा राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी है मातृभाषा, सॉरी ऑप्शन बी है विश्व भाषा, ऑप्शन सी है राजभाषा, ऑप्शन डी है मातृभाषा। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजभाषा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है हमारा जीमूत वाहन, ऑप्शन बी है वासव, ऑप्शन सी है शक्र, ऑप्शन डी है पुलोमजा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुलोजमा, पुलोमजा। ठीक है, पुलोमजा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र के सॉरी ये इंद्र का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, वज्री, वासव, वज्रधर, वृषा, सचिव, अमरपति, सुरेंद्र, शुक्र, पुरंदर, देवराज, मधवा, महेंद्र, मेघवाहन, जीमूत वाहन आदि। अब पुलोमजा इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इंद्र का नहीं, ये इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो इसके लिए उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन ए हमारा मुकुल, ऑप्शन बी है अधखिला, ऑप्शन सी है कमल, ऑप्शन डी है पुष्प। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा दोस्तों मुकुल।
ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे क्या कहते हैं? मुकुल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? ऑप्शन ए हमारा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हमारा प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी हमारा मेघधर, ऑप्शन डी हमारा सितारे हिंद। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास आदि रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। आशा है आप सबको वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आने वाले समय में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है शेयर भी करें। जो भी चीज़ें आपको पढ़नी हो अलग से उसे कमेंट करें। हम इसी तरह से मैथ का भी, रीजनिंग का भी, जीके जीएस का भी, हिंदी का भी, चारों का चारों प्रीवियस ईयर में जो नवंबर में हुआ था एग्जाम उसी का सेट चलाएंगे। ठीक है, जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक मैं इसी तरह से आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।